हेलो दोस्तों, मैं बालमुकुंद पंड्या। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। सर्च करके देख लीजिए, आपको ऐसा वीडियो गलती से भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं आप सब लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। मेरी एक इच्छा है कि ये वीडियो हर एक फ्लैट, हर एक घर में लाखों लोगों तक पहुँचे, कि जिसकी वजह से पता चला कि अंदाजित अपार्टमेंट, फ्लैट या तो बंगलो या तो सोसाइटी में आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कितना होना चाहिए। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है कि मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, कितनी वे से किया जाए, मेंटेनेंस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, कॉमन मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ शामिल होते हैं, उसको रिड्यूस कैसे किया जाए। लेकिन अभी तक मैंने तो एक भी वीडियो ऐसा नहीं देखा है कि जहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि पर स्क्वायर फीट अगर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आइडियल कंडीशन में कितना होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा है या तो कम है तो क्या करना चाहिए, आइडियल सिचुएशन में कितना होना चाहिए। ये मैं आज बहुत सारा रिसर्च करने के बाद आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोग दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मेरी चाह है कि आप शेयर करो दोस्तों के साथ। और आप अगर कमेंट करेंगे कि आपका फ्लैट जो रहते हो वो फ्लैट में आपका पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, तो मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने जो कैलकुलेशन से आपको बताया गया है वो सही है। और मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने ये लोगों तक पहुंचाया है। तो लीजिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका कोई कंसर्न है तो आप मुझे टेलीग्राम थ्रू भी भेज सकते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम पेज अपार्टमेंट भी आप हैशटैग लगा के मुझे कोई मैसेज या तो कमेंट कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक में भी अपार्टमेंट का एक फेस पेज है, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट या लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक है कि पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट में मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होना चाहिए। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और है कि कैलकुलेशन कैसे किया जाए, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ऐसे दो वीडियो है, एक सिंपल कैलकुलेशन, एक हाइब्रिड मेथड। एक और वीडियो है जो बहुत पॉपुलर हुआ था कि कॉमन एरिया क्या क्या है, कॉमन मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ है। वो आज तक के 19K व्यू हो चुके हैं। उसका भी मैं फर्स्ट पार्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अगर उसके साथ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत रिसर्च करने के बाद और बहुत सारे लोगों से सर्वे करने के बाद और मैंने एक कैलकुलेशन किया, सर्वे किया, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जितना मैक्सिमम है आप शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ बात मीन्स पहुँचाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं नॉर्मल कंडीशन का फ्लैट की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे लो एमिनिटीज़ है, नॉर्मल है और स्क्वायर फीट वाइज उसको सेग्रीगेट करूँगा। फॉर एग्जांपल, 500 स्क्वायर फीट से लेके 900 स्क्वायर फीट वाले जो फ्लैट है और ज़्यादा बहुत बड़ा एमिनिटीज़ नहीं है, मैं नॉर्मल एमिनिटीज़ की बात करूँगी कि लिफ्ट है, बोरवेल है, छोटा गार्डन है, सिक्योरिटी है, ऐसी चीज़ और लाइटिंग है। ऐसी अगर फ्लैट है तो उसका नॉर्मल जो पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस कॉस्ट आना चाहिए वो 0.8 मीन्स 80 पैसे लेके आपको 1 रुपया और 5 पैसे, मैक्सिमम 1 रुपया 10 पैसे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आइडियल कंडीशन में। अगर ये लिमिट से ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे आपको मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस करना चाहिए। और कैसे रिड्यूस किए उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको मीन्स वॉच कीजिए और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए। अगर उससे कम है तो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है और उसके लिए दैट इज़ आपको आपकी कमेटी को धन्यवाद देना चाहिए। नाउ अभी दूसरी कैटेगरी आती है जो 900 स्क्वायर फीट और दैट लिमिट अप टू 2500 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है। वो फ्लैट कौन सी कैटेगरी में आएगा, या तो 2 BHK या तो मैक्सिमम 3 BH तक आएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे अगर हम बात करें तो
900 स्क्वायर फीट से लेके 1200 स्क्वायर फीट में मेजोरिटी 2 BHK आएगा, और उससे 1200 से 2500 तक में आपका 3 BHK का फ्लैट आ सकता है। वहाँ पे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट 1.10 मीन्स 1 रुपया 10 पैसा पर स्क्वायर फीट से लेके 1 रुपीज़ 45 पैसे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.45 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके यहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आपको कॉस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो 2500 तक की बात कर लिया। देखो दोस्तों, इसमें अगर मैं आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 2500 स्क्वायर फीट वाले बड़े फ्लैट होता है, अगर वहाँ पे आपका एडिशनल फैसिलिटी वाला जिम है, वहाँ पे एयर कंडीशन लगा है, क्लब हाउस है, अपने थिएटर लगा हुआ है, तो उसमें आपका डिपेंड्स अपॉन दिस एम्यूनिटी के हिसाब से ज़्यादा 10 या 15 पैसे की चेंजेस हो सकते हैं। उससे ज़्यादा हुआ तो आपका कॉस्ट ज़्यादा है, आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखो दोस्तों, ऐसा वीडियो फर्स्ट टाइम आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अंत तक जरूर देखना, आपको मजा आएगा। लास्ट में एक समराइज भी करने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आप एक कैटेगरी में से कौन से नॉर्मल कैटेगरी में आ सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है 2500 स्क्वायर फीट से लेके 4000 स्क्वायर फीट वाले जो फ्लैट है, वो जो फ्लैट है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 1.25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेके 1.85 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैट है उसकी एम्यूनिटीज़ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि लग्जरियस फ्लैट है, उसमें कुछ एडिशनल आपने कुछ सोलर पैनल लगाया होगा, कुछ AMC दिया होगा, कुछ और एडिशनल, तो उसके लिए ज़्यादा होने की संभावना है। और उसमें भी आपने नॉर्मल जो एम्यूनिटीज़, जो लग्जरियस एम्यूनिटी है, उससे ज़्यादा आपने कुछ लिया है, तो उसमें भी 10 to 15 पैसा मीन ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचेंगे कि उसकी लिमिट 2 रुपीज़ 25 पैसे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक्सट्रीम लिमिट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका 2500 स्क्वायर फीट से लेके अगर आपका 4000 स्क्वायर फीट का है, तो आपकी लिमिट 2.25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथी कैटेगरी आती है कि 4000 से ज़्यादा कैटेगरी वाली, उसकी भी मैं बात करूं कि 1.45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेके 2.50 2.5 रुपीज़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसमें कॉस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमने 4 कैटेगरी डिफाइन की। पहली कैटेगरी 500 से लेके 900 स्क्वायर फीट, उसके बाद 1000 से लेके 2500, दैन 2500 से लेके आप मीन्स 4000 एंड 4000 से ज़्यादा। लेकिन आपके अंत तक आप देखने जाएंगे तो जो लिमिट है वो हमारी बैठती है कि 0.75 से ज़्यादा 2.5 रुपीज़, उससे ज़्यादा कोई भी कैटेगरी के फ्लैट है उसकी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो देयर विल बी अ कंसर्न। आप कॉस्ट कंट्रोल कीजिए, कैसे कंट्रोल करना है मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप पढ़िए, आप वॉच कीजिए और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम कीजिए। दोस्तों, मेरी इच्छा है, पहले से मैं बोल रखा है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसमें आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ आपके दोस्तों, आपके रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, और अगर फिर भी आपको कोई कंसर्न है तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन अ मैसेज। मैंने ऑलरेडी बताया है कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे मेरा अपार्टमेंट आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट दिस पेज, एंड आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। इवन आपके कोई सिलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चन होंगे तो संडे लाइव सेशन में भी मैं डिस्कशन करूंगा, तो आप लाइव सेशन में आ सकते हैं, जिसका टाइम है शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में मैं लाइव होता हूं। तो आप लाइव सेशन में भी आप क्वेश्चन आंसर मुझे भेज सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।